बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि अली पतंग मृगमीन गज जरत एक ही आँच, तुलसी वह कैसे जिए जिसको लागे पाँच। यानी भंवरा गंध और खुशबू, पतंगा रूप और रोशनी, मृग राग और शब्द, मीन यानी मछली रस और पानी, और गज यानी हाथी स्पर्श की कामना में जलते रहते हैं। यानी इनमें से हर एक को सिर्फ एक इंद्रिय यानी वासना का जायका मौत का मज़ा देता है। फिर इंसान जो पांचों जायकों का रसिया है, वह कैसे ज़िंदा रह सकता है। असल में हर एक इंसान में इंद्रियां तो पांच मौजूद हैं, मगर सब इंद्रियां प्रबल नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही इंद्रिय खास तौर पर जोर रखती है। मसलन बाज़ शख्स गाने के शाइक यानी रसिया होते हैं, वह गाने के सिवा खाना और खूबसूरती यानी अन्य इंद्रियों के विषयों की तरफ बेपरवाह सा रहता है। पांचों इंद्रियों का जोर हर एक में नहीं होता। हमको एक घटना याद है कि जब हम एक फ़कीर साहब से मिलने गए, उनके पास मेहंदी का गुलदस्ता रखा हुआ था। हवा का रुख हमारी तरफ था, इसलिए गुलदस्ता की खुशबू का असर हमारे कपड़ों में हो गया। वहाँ से उठकर हम एक और साहब लाला विष्णुदास जी के मकान पर गए। उनके पास जाकर बैठे ही थे कि वह बोल उठे, हिना यानी मेहंदी की खुशबू कहाँ से आती है। जो शख्स उनके पास बैठे हुए थे, उनसे मजाक करने लगे कि वाह क्या खूब सूझी, आपको रात दिन इत्रों की ही खुशबू आया करती है। मगर लाला साहब बराबर यही कहते जाते थे कि ज़रूर बिल ज़रूर यहाँ हिना मौजूद है। लाला साहब बड़े रास्तगो यानी सत्य वक्ता और संजीदा आदमी थे, इसलिए हमको ख्याल हुआ कि उनका कहना कुछ असलियत रखता है, और गौर करने लगे तो हमको ख्याल आया कि हो न हो उस गुलदस्ता का असर हो। मगर अपने कपड़े सूंघने से हमको मुतलक यानी तनिक भी खुशबू न आई थी। जब वे आपस में फैसला न कर सके तो हमारी तरफ मुखातिब हुए कि महाराज आप फरमाइए, भला यहाँ हिना कहाँ से आया। उस वक्त हमने कहा कि लाला साहब का ख्याल दुरुस्त है, और उन लोगों से पूछा कि आपको इसमें कुछ शुभ है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आप फरमाते हैं कि लाला साहब सच्चे हैं, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा कि हमारी मुरव्वत न करो, बल्कि अपनी आँख से चलकर देख लो। और हम उन सब को उन्हीं फ़कीर के मकान पर ले गए, और वह गुलदस्ता हिना का दिखाकर बताया कि हम इनके पास हिना के रुख पर बैठे थे, इसलिए इसकी खुशबू हमारे चोले में बस गई होगी। मगर इसकी शिनाख्त यानी पहचान का कमाल लाला साहब ही पर मौकूफ़ यानी निर्भर है। लाला साहब इत्र की पहचान में बहुत ही कमाल रखते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।